उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अलग अलग ब्रांच से प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम किस्त मिले लाभार्थियों का पैसा खाते से अवैध रूप से निकासी। बीडीओ ने थाने में जांच के लिए दिया आवेदन। के नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के नगर एवं काजा ब्रांच के लाभुकों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर को लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मिले लाभ का पहला किस्त जब बैंक में गया, उसके दूसरे दिन सपना देवी के खाते से 40,000 एवं दुलारी देवी के खाते से 30,000 की निकासी अवैध रूप से हो गई है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दोनों बैंकों के ब्रांच मैनेजर से बात किया तो दोनों ने यूबीजीबी के किसी भी ब्रांच या सीएसपी सेंटर से रुपया निकासी नहीं होने की बात कही, जिसको लेकर सत्येंद्र सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर ने लिखित रूप से के नगर थाने में एफआईआर कर जांच करने का आवेदन दिया है। वहीं दुलारी देवी ने मीडिया से बताया, दिनांक 9 अप्रैल को के नगर प्रखंड मुख्यालय के गेट पर संचालित सीएसपी सेंटर पर खाते का फिंगर देकर जांच कराया तो सीएसपी संचालक सुजीत कुमार ने खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना से 40,000 रुपये आने की बात कहा। उस दिन मैंने अपने खाते से रुपये का निकासी नहीं किया। जब दूसरे दिन रुपये निकालने के लिए बैंक गया तो बैंक वालों ने बताया आपके खाते से 10-10 हज़ार रुपया कर 3 बार में 30,000 रुपये की निकासी हो गई है, जिसे सुनकर मैं परेशान होते हुए बैंक के मैनेजर से मेरे द्वारा पैसे नहीं निकालने की बात बताई। तब बैंक मैनेजर ने मुझे खाते का स्टेटमेंट दिया जिसमें साफ साफ 3 बार में 30,000 निकासी दर्ज था। मैं वापस सीएसपी संचालक सुजीत कुमार से मिलकर रुपये की अवैध निकासी को लेकर पूछताछ किया तो उसने कहा हमारे द्वारा आपके पैसे की निकासी नहीं की गई है। पुनः बैंक मैनेजर से मिलकर आग्रह करते हुए निकासी कैसे हुई इसकी जानकारी मांगा तो उसने 2 प्रिंट कॉपी देते हुए बताया आपके खाते से किसी दूसरे बैंक के पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेंटर जिसका नाम मोहम्मद नासिर एवं फिरोज आलम निकाला है, जिसका पता इसमें नहीं है। इसलिए मैंने जांच कर रुपये की वापसी को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर को आवेदन दिया है। वहीं सीएसपी संचालक सुजीत कुमार ने बताया दिनांक 9 अप्रैल को दुलारी देवी मेरे केनरा बैंक सीएसपी सेंटर पर आई थी। तब एक बार फिंगर लेकर खाते का जांच किया। उस समय उनके खाते में 40,000 रुपये आया हुआ था। जबकि निकासी के लिए पूछा तो दुलारी देवी ने निकासी करने की मना कर दिया, जिसके बाद खाते में कुल जमा राशि की विवरणी बताकर हमने क्लोज कर दिया। हमारे सेंटर पर पुनः 4-5 दिन बाद आकर रुपये की अवैध निकासी को लेकर पूछताछ किया था। हमारे द्वारा उसी समय बता दिया गया था कि हमने निकासी नहीं किया है। वहीं सुजीत कुमार ने कहा इस तरह के अवैध निकासी के जांच के लिए हम हर समय प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वहीं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक काजा के खाताधारी सपना देवी, जिसका खबर हमारे चैनल पर पहले ही चलाया गया है, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन के दाहिने ओर लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। बहरहाल अब दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्द अवैध निकासी की ऐसी घटनाओं का पर्दाफाश हो जाएगा। आइए देखते हैं पीड़ित के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर ने क्या कहा इस वीडियो में। बैंक से पैसा निकला है, कैसे क्या हुआ? पैसा तो 1 साल से हमरा पेंशन जे आवे रहे वो पेंशन उठी जे रहे, किसान वाला आवे रहे वो उठी जे रहे। हमें कभी चेक करल जिए नहीं, यहाँ सब कह के आबि गए पेंशन जा, हमें चेक करल जिए तो वहाँ के पैसे नहीं एलो छे, पैसे नहीं एलो छे। तो फिर यहाँ इंदिरा आवास जब घुसलो छे 9 तारीख के गेलिए हमें चेक करलिए पेंशने वाला, तो ये बैंक वाला कहलकै कि पेंशन नहीं आया है, किसान अथी इंदिरा आवास पैसा आयल छे ले उठेबे कि हमें कहलिए नहीं हमें नहीं उठेबे, हमें जाइ छिए बेटाके बोला आनबे तब उठेबे। ये जब 4 बजे गेलो छे तो कहलकै कि एखनी लिंक नहीं हुए छे। ओकरो बाद ये सोमवार शनिचर छलै, एतवार रहलै, सोमवार पटना चलो गेलै, बुध गेलिए तो कहलकै पैसा उठ गया। तो अहाँ कहीं फिंगर ना कहीं नहीं दिलो छिए, कुछ नहीं। तो पता कर लिए अहाँ कहाँ पैसा निकल कैसे निकल कुछ आवेदन कहाँ पता करबे हम? बैंक यहाँ मैनेजर आसाब राखिल के हम निकाल देंगे मुखिया जी पैसा निकाल देंगे। कहाँ जाएगा पैसा? जहाँ भी होगा निकाल देंगे। आजकल मैनेजर जवाब दे रहे। कितना दिन पहले मामला थी क्या 9 तारीख हुआ पिछले महीने? हाँ। तो इसको लेकर आप लोग कहाँ आवेदन दिए? खाली थाना में वीडियो साहब को दिए? वीडियो साहब पे कल दिलो कल। आपका क्या मांग है? पैसा चाहिए, जितना दिन से पैसा उठलो छे पैसा चाहिए।
आ कहने ही उठे छे, कैसे उठे छे? आप लोग को किसी पर शक भी था? शक हमरा नहीं छे किसी। 400 टका फर्स्टे उठलो रहे 1 साल पहले। हम कहे छिए एकरा बेटा के हम अपना रे चल ने पूछिए कहने पैसा उठेलके हमरा नहीं टेरिया नहीं छे, कहे तो वही करने छे जो। आ बैंक वाला पूछलिए की कहलके घुरी घुरी भौजी एहने हेतै कि नहीं हेत पैसा। यानी जो पैसा आपका गबन हुआ है वो मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? दुलारी देवी। घर कहाँ है? के नगर बसा, वार्ड नंबर 11। बैंक जाने के बाद पता चला इंदिरा मौसमात पेंशन के लिए गया, चेक कराने वहाँ गया तो बोला इंदिरा आवास का पैसा आया है। तो बोला कि उठाइएगा, तो बोला नहीं हम बुला के लाते हैं उठाएंगे। यहाँ से गए तो बोला लिंक फेल है। शनिवार था, सुबह के संडे पकड़ाया, सोमवार को हम चल गए कहीं बाहर पटना काम से। वहाँ से आए जब बुध को गए हैं, बोलता है पैसा आपका निकल गया। ये चेक मेन ब्रांच में हुआ था? नहीं, तो CSP सेंटर में। CSP संचालक का नाम? सुजीत कुमार के यहाँ चेक कराए, वो बोला पैसा आया है। बाद में बुध के रोज जब गए, बोलता है पैसा निकल गया आपका। ये बात कौन बताया कि पैसा निकल गया? ये CSP वाला? CSP वाला। तो फिंगर तो आप उन्हीं को दिए थे? हाँ। चेक करने के लिए भी फिंगर तो वहीं दिए? हाँ। उनके बाद जब बैंक गए तो बैंक क्या कहा? बैंक बोला शनिवार को 9 को निकला है 10,000, 10 को निकला है 20,000। 30,000 आपका निकला? हाँ। तो आप लोग को क्या शक है? तो शक अब किस पे कहेंगे? जब फिंगर कहीं, हाँ जाँच होना है, फिंगर कहीं देवे नहीं किया है तो किस पे शक है? हाँ, CSP में दिए थे? CSP में वही चेक कराने जो गया था फर्स्ट रोज 9 को, उसी रोज फिंगर दिया है। उसके बाद फिंगर। CSP सेंटर कहाँ पर है? के नगर ब्लॉक गेट के पास। कहाँ का है वो? के नगरे का है, सुजीत कुमार। अच्छा, तो इसको लेकर आप लोग कब ये घटना हुई थी? पिछला महीना 9 तारीख को। तो तब से लेकर कहाँ कहाँ आवेदन दिए? पहले बैंक में दिए दरखास्त लिख के, स्टेटमेंट निकाल के दिया। बोला ठीक है, मुखिया जी के लेके दिए थे। बोला ठीक है मुखिया जी, पैसा कहाँ जाएगा, जहाँ भी होगा पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद वो मैनेजर साहब चल गए समस्तीपुर ऑडिट में कि कहाँ। वहाँ से आए 15-20 दिन के बाद तब बोलता है हमसे नहीं होगा, आप FIR कीजिए। उसके बाद थाना और ब्लॉक में? हाँ। क्या मांग है आपका? तो मांग क्या है, कार्रवाई होना चाहिए इस पर। मेरा पैसा जो गया है, पैसा रिकवरी। हाँ वापस घर बनाने के लिए पैसा मिला? हाँ। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, अपना खेती बाड़ी जो है करते हैं। किसान आदमी है। वो पैसा आपके लिए महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। घर बनना है? घर बनना है। घर देखिए रहे हैं कैसा घर है। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार। वार्ड नंबर 11, पंचायत बिठनौली पूरा। से पैसा 30,000 निकासी हो गया अवैध रूप से, इसके बारे में क्या जानकारी है? वो मेरे पास 9 तारीख को आई हुई थी। क्या तारीख को? 9 तारीख को, जिसमें कि वो आधार कार्ड से अपना पैसा चेक करवाई तो उसके अकाउंट में पैसा था। जिसके मैंने पूछा कि पैसा निकालना है तो उन्होंने बताया कि पैसा मुझे नहीं निकालना है अभी। ठीक है, तो उसके बाद वो 5-6 दिन के बाद मेरे पास आई। मैंने उसका आधार कार्ड से फिर चेक किया तो जिसमें कि उसका पैसा 30,000 निकासी हो चुका था। ठीक है, तो जिसमें कि वो बैंक में भी आवेदन दी हुई थी, जिसमें कि 2 आदमी का नाम आया हुआ है, फिरोज आलम और नासिर आलम का। तो अब ये जांच का विषय बनता है, जिसमें पुलिस प्रशासन जो ये करेगी उसमें जहाँ तक होगा हम अपना सहयोग देंगे। तो ये आपके द्वारा पैसा नहीं निकाला गया? नहीं, ये मेरे द्वारा यहाँ से पैसा नहीं निकाला गया है। वो एक बार में एक ही फिंगर में वो इंक्वायरी करके उनको भेज दिया गया है यहाँ से। उससे दोबारा पूछा गया कि आप पैसा निकालिएगा या नहीं, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा आएगा फिर हम पैसा निकालेंगे। जिसके क्रम में वो 5 दिन बाद मेरे पास आई। फिर से मैंने चेक किया तो उसके अकाउंट में 30,000 रुपया निकासी हो चुका था, जिसकी जानकारी मैंने उसे दे दी। उसके बाद वो बैंक गए, बैंक से पता चला कि फिरोज आलम और नासिर आलम के द्वारा उसका 30,000 रुपया निकासी किया गया है। जिसमें कि आपको क्या लगता है कि किस स्तर से पैसा निकाला गया? इसमें देखिए ये जांच का विषय बनता है, जिसमें कि पुलिस प्रशासन या बैंक प्रशासन के द्वारा जो अपना जांच का विषय है। ये उनके द्वारा आरोप है कि आपके यहाँ के बाद वो किसी को फिंगर नहीं दिया, आप ही यहाँ फिंगर दिया। मेरे यहाँ एक बार में फिंगर देने पे एक बार ही निकासी या फिर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक बार ही फिंगर लिया है, जो कि मेरे यहाँ पे साक्ष्य के तुप पे CCTV लगा गया है, जिसमें अगर प्रशासन को ज़रूरत पड़े तो वो आके मेरे यहाँ पे CCTV चेक कर सकती है।
यानी कुल मिला के कहना है कि हमारे तरफ से कोई धोखाधड़ी नहीं, मेरे यहाँ से कोई धोखाधड़ी नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन को जो सहयोग चाहिए हमसे वो देने के लिए हम तैयार हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों के बीच में सीएसपी को लेकर भ्रामक अफवाह फैला है या लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि सीएसपी सेंटर पे जाने से पैसा का अवैध निकासी इधर उधर हो सकता है, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, ये जहाँ पे आप जाते हैं कम से कम वो विश्वसनीय जगह होना चाहिए। उसके बाद आप जो फिंगर लगाते हैं इस चीज़ के लिए आप देख लीजिए कि आपका कितना पैसा निकासी हो रहा है या किस चीज़ के लिए वो फिंगर दिया जा रहा है और कितना आप निकासी किए या अथवा जमा किए उसका स्लिप आपको ले लेना चाहिए। ये करना होगा। क्या परिचय है? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, केनरा बैंक BC संचालक के नगर। सर, इंदिरा आवास रुपये का जो है अवैध निकासी की गई है, जो मामला आया है, क्या जानकारी है? मेरे कार्यालय में 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, एक सपना देवी काजा पंचायत से और दुलारी देवी बिटनौली पूरा पंचायत से। इनका आवेदन के द्वारा प्रतिवेदित इन लोगों द्वारा किया गया है कि आवास योजना की राशि जो इनके खाते में की गई थी, तो एक लाभुक का पूरा पैसा 40,000 जो प्रथम किस्त की राशि है 10,000 करके 4 इंस्टॉलमेंट में वो राशि उनके खाते से निकासी कर ली गई है। और दूसरे लाभुक के द्वारा प्रतिवेदित किया कि 10,000 3 किस्तों में, मतलब उनके खाते से 30,000 की राशि निकासी कर ली गई है। मैंने संबंधित बैंक के मैनेजर से बात किया, उनके द्वारा बताया गया कि यह साइबर क्राइम का मामला प्रकाश में सामने आया प्रतीत होता है। तो उनके द्वारा बताया गया कि यह पेटीएम का कोई CSP है, उसके द्वारा ऑनलाइन जाकर ये पैसा निकासी किया गया है, जिसका डिटेल उनके द्वारा उपलब्ध कराने में वो लोग असमर्थता जाहिर किए। तो इसलिए इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मैंने थाने को प्रतिवेदित किया है। विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए थाना इसमें आगे की कार्रवाई करेगा। आपको क्या लगता है कि इस मामले में ऐसे कितने लाभुक अभी तक आपके पास 2 आए हैं? हो सकते हैं और भी? बिल्कुल सही। अभी तक मेरे तत्काल 2 लाभुक आए थे, दोनों के आवेदन क्या लोग मैंने थाना को प्रतिवेदित कर दिया है। हो सकता है कि इस तरह और भी लाभुक हों जिनके खाते से अवैध राशि की निकासी हो रही हो या उनके खाते में घर बनाने का पैसा उनको न मिला हो। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लाभुकों से अपील करना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा लाभुक है जिनके खाते में हमने आवास योजना की राशि भेजी है और उनके खाते से ऐसे ही अवैध निकासी हो गई है, तो उसकी जानकारी हमको यथाशीघ्र दें ताकि अग्रेतर हम लोग कार्रवाई करते हुए थाना के माध्यम से उस पर हम लोग रोकथाम करें या आगे की कार्रवाई कर सकें। ये सब जो पैसा भेजते हैं इसका सिस्टम क्या है सर, कैसे जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भुगतान होता है ये DBT के माध्यम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके तहत होता है। हम लोगों के पास डोंगल होता है, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है। तो जैसे ऑनलाइन हम लोग पेमेंट करते हैं तो पटना में जो राज्य का एक नोडल अकाउंट है उस अकाउंट से डायरेक्ट वो पैसा लाभुक के खाते में क्रेडिट हो जाता है और उसके बाद लाभुक अपने खाते से पैसा निकासी करके अपना घर बना सकते हैं। तो इस तरह ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। किसी तरह का इसमें कहीं दोष नहीं है? इसमें नहीं, इसमें खाता डायरेक्ट लाभुक के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होता है पटना के नोडल अकाउंट से। सर, आप अपने क्षेत्र के लाभुकों से क्या अपील करेंगे कि इस प्रकार का जो अंगूठा लगा के कोई? मैं सभी लाभुकों से ये अपील करूँगा कि बिना जानकारी लिए या अगर उनको जानकारी नहीं है तो अपने साथ में अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को साथ में रख सकते हैं और यत्र तत्र कहीं भी अपना अंगूठा न लगवाएं, क्योंकि आजकल बायोमेट्रिक के माध्यम से बहुत ऐसा आता है प्रकाश में कि अंगूठा लेके वो CSP वाले बता देते हैं कि आपका पैसा नहीं आया है या पैसा इसमें क्रेडिट नहीं हुआ, जबकि उनके खाते में पैसा रहता है, लाभुक को पता नहीं चलता है और इस तरह के मतलब इस तरह पैसा उनके खाते से निकासी कर ली जाती है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि यत्र तत्र कहीं भी अपना अंगूठा न लगाएं बायोमेट्रिक मशीन में और पूरा आश्वस्त होने के बाद ही अपना पैसे का अंगूठा लगाएं और अपने हाथ का अंगूठा लगाएं और पैसा निकासी करके जो सरकारी योजना का कार्य है उस योजना को क्रियान्वित करें। मैं सत्येंद्र सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नगर।